तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है कैसे हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पे एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले बोल रखा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो यहाँ से बना लेते हैं 80 मीटर चौड़ा। तो यहाँ से 80 मीटर चौड़ा क्या है, एक सड़क है। तो 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, ओके। और इसके आमने सामने क्या लगा है, दो ठो खंभा। तो यहाँ से एक खंभा ही बन गया पहला वाला, ठीक है। तो पहला खंभा बन गया ये, और जो दूसरा खंभा है यहाँ से ही बनेगा, ठीक है। तो इसके आमने सामने दो ठो खंभा है, ओके। तो यहाँ से बोला क्या कि आमने सामने कितना खंभा है, दो खंभा, और दोनों समान लंबाई का है। ई यहाँ से जितना होगा ई भी उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहला लाइन समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखा था कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, तो दो ठो खंभा लगा दिए। आगे लिखा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे जो सड़क है, इस सड़क पे क्या लेना है, एक कोई भी बिंदु लेना है। यही लिखा है ना, लिखा है कि सड़क पे कोई भी बिंदु से यहाँ पे खंभों का शिखर का उन्नयन कोण, इस खंभे का शिखर का उन्नयन कोण और इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु पर, ठीक है। तो कितना कितना है, तो देखिए यहाँ पे इसका कितना एंगल बनेगा और ये कितना एंगल बनेगा। तो बोल रखा है 30 और यही बोल रखा था ना, बोला था 60 और 30 है। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा दोस्त, तो ये बनेगा 60 और ये कितना बनेगा 30, ठीक है। तो ये बनेगा 30 बनेगा। तो यहाँ पे 60 और 30 दे रखा था, तो ये 60 बना, ये कितना बना 30। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या निकालना है हमको, तो हमको निकालना है, अब क्या निकालना था कि खंभों की ऊंचाई, यानी इस खंभा की ऊंचाई, यानी खंभा की ऊंचाई कितना होगा। तो मान ली यहाँ से कितना h, कितना हो गया h। तो ई भी यहाँ से इस खंभा की ऊंचाई कितना होगा h, क्योंकि बोल रखा है दोनों क्या है कि समान लंबाई का है, ठीक है, समान ऊंचाई का है। तो यहाँ से खंभों का ऊंचाई निकालना था, तो वो h हो गया। और दूसरा निकाल के दिखाना है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आप जो यहाँ से जो दोनों खंभा था, इन दोनों खंभों के बीच एक पॉइंट लिए थे, इस पॉइंट से खंभों के बीच की दूरी कितना है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। हमको ये पता है कि टोटल दूरी कितना है 80 है, हमको ये पता है कि टोटल दूरी कितना है 80 दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है कि यहाँ से इसका दूरी कितना होगा और इसका दूरी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको h निकालना पहले और उसके बाद यहाँ से इन दोनों वैल्यू को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले लिखा क्या, सबसे पहले लिखा कि एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। तो यहाँ पे 80 मीटर चौड़ा क्या बन गया, एक सड़क बन गया। यहाँ तक समझ में आया। तो 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है और उसके आमने सामने दो ठो समान लंबाई वाला खंभा लगा, समान ऊंचाई वाला खंभा लगा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे h मतलब हाइट वाला खंभा है। तो यहाँ पे भी कितना हाइट है इसका, h हाइट वाला खंभा है, ठीक है। तो मतलब दोनों खंभा है, दोनों सेम है ना। तो जितना इसका हाइट होगा उतना ही इसका भी हाइट होगा, ई बोल रखा है ना। आगे क्या बोला, आगे बोला क्या कि सड़क, अब यहाँ से बोला कि सड़क के कहीं भी, है ना, सड़क पर कहीं भी एक बिंदु है, उस बिंदु से जो खंभे का शिखर का जो उन्नयन कोण है, इस खंभा का शिखर ई बन गया, इस खंभा का शिखर ई बना। और इसको जानते हैं दोनों को खंभा का क्या बनेगा, पाद बिंदु। तो इस खंभे का शिखर का उन्नयन कोण एक तो 60 था दोस्त, और दूसरे वाले खंभे से कितना था, तो 30 था। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको क्या निकालना है कि इस h को निकालना है और यहाँ से इन जो दोनों की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ई मान लेते a, इसको यहाँ से मान लेंगे b, और ये क्या बनेगा c, और इसको d, और यहाँ से मान लेंगे क्या, e मान लेंगे, क्या मान लेंगे, e, है ना। तो आपको इस h को निकालना है और यहाँ से इन दोनों, यहाँ से c और क्या निकालना है आपको, d की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि टोटल जो लंबाई है वो कितना है, 80 है। टोटल लंबाई कितना है, 80 है। तो देखिए यहाँ से यदि छोटका वाला जो लंबाई है अपने से कितना मान लेते हैं, x, कितना मान लिए, x, है ना। देखिए ध्यान से समझिए कि जो टोटल BC है उस BC का लंबाई कितना है, 80 मीटर दिया है। तो यदि इस छोटका वाला हम लोग कितना मान लिए, x, तो यहाँ से इस C कितना होगा दोस्त, तो इस C का मान कितना होगा, यहाँ से 80 माइनस x, 80 माइनस x, है ना, 80 माइनस x होगा। वैसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यदि मान के चलिए एक यहाँ से सड़क है, इस सड़क का लंबाई कितना है, 60, कितना है, 60, ठीक है।
अब यहाँ से एक बिंदु हम लिए, अब इस बिंदु की लंबाई मान लेते हैं यहाँ से कितना है x, तो यहाँ से ये जो बगल वाला जो है इसका लंबाई कितना होगा, तो इसका लंबाई हो जाएगा 60 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब फिर से एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलिए ये क्या है, सड़क, इस सड़क का लंबाई कितना है, टोटल 50 है। कितना है, 50। अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा, तो यहाँ से आप बता सकते हैं इसका लंबाई कितना होगा, तो बता देंगे फटात के कितना सर, कि हो जाएगा 40। क्या होगा, 40। और वो 40 बेटा आया कहाँ से, तो 40 आया यहाँ से क्या, 50 में हम लोग क्या किए, इस 10 को माइनस कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो आपको ध्यान देना है क्या, कि यदि टोटल लंबाई 60 है तो यहाँ पे ई यदि इतना को हम लोग x मानते हैं तो ई वाला कितना होगा, 60 माइनस एक्स होगा। उसी तरह यहाँ से टोटल लंबाई कितना था, BC का, तो टोटल लंबाई BC का 80 मीटर था ना, तो यहाँ पे छोटका वाला हम लोग मान लें कितना, x मीटर, तो यहाँ से जो ई होगा C, इसका कितना होगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ से हम चलेंगे 1 बाय 1। हम जान रहे हैं यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो फिर से यहाँ से दो समकोण त्रिभुज चल गया है ना, दोनों समकोण त्रिभुज है, और इन दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे और हम लोग इस h और x का मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं क्या, कि माना, क्या लिखेंगे, माना, क्या मान लेंगे सबसे पहले, कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई है ना, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई हम लोग कितना मान लेंगे, यहाँ से ऊंचाई इक्वल टू h। क्या मान लिए, जो खंभा था ना, इस खंभे की ऊंचाई कितना मान लिए हम लोग, x मान लिए, सॉरी h मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, कि अब यहाँ से क्या क्या दिया है आपको, यहाँ से दिया है क्या, और यहाँ पे क्या दे रखा था कि कितना मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क यहाँ पे कितना है, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ से पहले मान लिए कि खंभे की ऊंचाई इक्वल टू x, और यहाँ से क्या क्या दे रखा है सबको आप लिख लीजिए। पहले यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से b इक्वल टू हम लोग मान लिए कितना, तो b इक्वल टू मान लिए कितना, x मान लिए, और c इक्वल टू कितना मान लिए यहाँ से, तो c इक्वल टू मान लिए कितना, 80 माइनस एक्स। ये हो गया। ठीक है, और ये 80 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि पहले चलेंगे कौन सा ट्राइंगल, ABE में है ना, तो यहाँ से चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में है ना, तो समकोण त्रिभुज ABE में हम लोग चलते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज ABE में है ना, तो ABE में चलते हैं। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलता है, इसमें चलेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, फिर से टेन लेना पड़ेगा है ना। तो टेन क्यों लेंगे, क्योंकि लंब और किस में रिलेशन है, आधार में, और लंब और आधार में रिलेशन है तो लेके चलना पड़ेगा टेन। तो दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यही होगा। तो यहाँ से आप टेन कितना होगा, टेन का टेन, अब थीटा, इस थीटा का वैल्यू इस वाला ट्रायंगल में चल रहा है ना, तो थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 60, तो 60 इज इक्वल टू लंब, तो इस लंब का वैल्यू कितना होगा वहाँ से h, और इस आधार का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, तो हो जाएगा x। ओके, तो यहाँ से कितना है, टेन 60, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि यहाँ से पहले लिख सकते हैं आप क्या, कि AB, लंब कौन बनेगा AB, और आधार बनेगा क्या, BE। अब यहाँ से टेन 60 का वैल्यू कितना, √3 इक्वल टू AB का वैल्यू h और BE का वैल्यू x। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 1 को h से करेंगे तो h इक्वल टू कितना का, यहाँ से √3 इंटू कितना का दोस्त x, दैट मीन्स √3x इसको लिख सकते हैं, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं पुनः ट्राइंगल, कौन सा, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ना, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, DCE में, किसमें, DCE में है ना, तो किसमें, DCE में, तो DCE में चलते हैं। तो फिर से हमको लेके चलना पड़ेगा 10, क्यों, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन है, तो यहाँ से लेके चलेंगे 10 थीटा इक्वल टू बनेगा क्या, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यही बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 10 का 10, और इस थीटा का मान आपको पता है कितना दिया है, 30 इक्वल टू लंब, तो इस लंब का वैल्यू h अपॉन आधार का वैल्यू 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10 30 का वैल्यू कितना होगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स होगा, है ना। तो यहाँ पे 10 30 हो गया। आप फिर अभी अब बताएं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इस तरह से करके, है ना। तो हम डायरेक्ट बैठा दिए 10 30 और h बटे कितना हो गया, 80 माइनस एक्स हो गया, तो इसका वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ई कितना होगा कि √3 इंटू एच हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे √3 इंटू कितना बनेगा
√3 इंटू एच इक्वल टू ई वाला इससे होगा तो कितना होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इससे किए तो 80 माइनस एक्स हो गया, इसको इससे किए तो √3 इंटू एच हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस एच का मान निकालना है ना, इस एच का। तो क्या करते हैं, जहाँ इसमें देखिए एच का मान निकालना इस समीकरण में, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स का वैल्यू आपको कुछ रखना पड़ेगा ना, तभी इस एच का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ से आप एक्स का मान नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो कितना होगा h/√3, h/√3। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा तो h/√3। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि जो समीकरण है, इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान h/√3 रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का, या फिर किस में, सॉरी यहाँ पे यही समीकरण 1 था ना, तो समीकरण 1 इसी को माने थे। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, है ना, तो ये समीकरण 1 था, इसमें हम लोग एक्स का मान इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे √3 इंटू क्या रहेगा एच, यही समीकरण 1 था ना, इक्वल टू 80 माइनस एक्स था, तो ये क्या था समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में हम लोग एक्स का मान रखेंगे, तो एक्स का मान h/√3, तो यहाँ से √3 इंटू कितना है h इज इक्वल टू 80 माइनस यहाँ पे एक्स, इस एक्स का मान रखेंगे हम लोग कितना h/√3, यानी जहाँ पे एक्स था इसके जगह h/√3 रख दिए। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो इतना इक्वेशन आ गया इसको मान लिया समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x का मान हम लोग रख रहे हैं। तो अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ से लिखेंगे ये कितना हो जाएगा √3h, है ना, और इस h इधर h है ना, तो इस h को इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस h/√3 इक्वल टू इधर बचेगा ओनली 80, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में h है ना, यहाँ भी h है यहाँ भी h है, तो क्या करते हैं इन दोनों से यहाँ से h कॉमन लेते हैं। तो h कॉमन लेंगे दोस्त, तो यहाँ से बचेगा √3 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1/√3 इक्वल टू कितना बना 80, है ना। तो यहाँ से h, इसमें भी h था इसमें भी h, तो h को कॉमन लिए तो यहाँ से कितना बच गया √3 प्लस का प्लस, और यहाँ पे ऊपर h तो बाहर आ गया तो बचा 1 और नीचे √3, तो इतना हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ से कितना है 1, तो 1 है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना होगा h का h, और यहाँ से देखिए 1 और √3 है, तो यहाँ पे कितना होगा एलसीएम दोस्त, तो √3 होगा, है ना, √3 होगा। अब यहाँ से √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 बार में जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा किससे √3 से, तो ऊपर में एक √3 है और एक और √3 जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या बनेगा √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा प्लस, अब √3 को √3 से भाग करेंगे तो एक बार में, तो यहाँ पे कितना होगा 1 इक्वल टू इधर दिया है 80। अब फिर से यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो इधर यहाँ से कितना आएगा h, और इधर बच गया कितना, देखिए स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 + 1 और बटे में कितना आएगा यहाँ से √3 इज इक्वल टू इधर हो गया 80, है ना। तो यहाँ से कितना होगा कि 3 अरे कितना होगा 4, तो 4 और ऊपर h है तो 4h हो गया, और यहाँ से कितना होगा √3 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, तो अब क्या होगा कि यहाँ 4h × 1, तो कितना होगा यहाँ 4h इक्वल टू यहाँ से कितना होगा 80√3। अब यहाँ से इस h का मान निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त, तो 80√3 और बटे में यहाँ से कितना आएगा 4, तो इसको यहाँ से भाग करेंगे तो कितना रह जाएगा 20 बार में, तो इस h का मान यहाँ से निकालने कितना 20√3 मीटर, ठीक है। तो इस h का मान यहाँ से कितना निकल गया, तो इस h का मान निकल गया 20√3 मीटर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या निकालने बोला था, यहाँ से निकालने बोला था कि इस पॉइंट और खंभे के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे दूरी x है और यहाँ पे 80 माइनस x, तो इस x को निकाल लेंगे तो 80 माइनस x भी निकल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इस x को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से h तो निकल गया, अब इस x को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस x को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि h का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो समीकरण था इस समीकरण में आप इसको पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे x का मान आपको चाहिए ना, तो x का मान चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी समीकरण इसमें या फिर इसमें किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, तो दोनों समीकरण में किसी में आप पुट कर दीजिए h का मान। तो जब आप पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, समीकरण 2, क्या मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 1 माने थे ना, इसको समीकरण 2, या फिर आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको क्या मानेंगे समीकरण 2, है ना। तो ई समीकरण 1 ई समीकरण 2, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो यहाँ पे आप समीकरण 2 में, अब यहाँ समीकरण 2 अभी समीकरण 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे समीकरण 2 लिख दिए और इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से हम समीकरण 1 मान लिए इसको, तो इस समीकरण 1 में आपको इस h का मान रख देना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या करना है कि समीकरण 1 यही है, इस समीकरण में हम लोग h का मान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस h का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 मान लिया, अभी समीकरण 1 में हम लोग इस h का मान रखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में
समीकरण, है ना, ध्यान देना किधर किधर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ तक लिखना है, और लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब लिखना है समीकरण किस में, 1 में, किसका मान रखने पर, तो h का मान रखने पर, h का मान रखने पर। तो यहाँ से समीकरण 1 में h का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 है x इक्वल टू h/√3, h/√3। तो यहाँ से क्या होगा दोस्त, तो x इक्वल टू h/√3, तो h/√3 यही है। अब यहाँ से h का वैल्यू कितना होगा, तो h का वैल्यू यहाँ से है 20√3, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग, 20√3 h का वैल्यू रख दिए। इसी h का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं, देखना यहाँ पे समीकरण 1 यही है, इसमें हम लोग h का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 लिख लिए, h/√3 था। अब इसमें हम लोग h का मान रख दिए कितना, 20√3, क्योंकि 20√3 लाए थे यहाँ h का मान, तो उसको रख दिए, और नीचे कितना है √3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा दोस्त, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा कितना, कि 20, कितना आएगा 20, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू 20 ला लिए, दैट मीन्स x इक्वल टू 20 क्या आ गया मेरा, तो x इक्वल टू 20 आ गया। अतः यहाँ क्या निकल गया मेरा, यहाँ से निकल गया, क्या निकल, यहाँ से था तो यहाँ पे था b, तो b का लंबाई कितना निकल गया यहाँ से 20, तो b इक्वल टू 20 आ गया मीटर, है ना। तो b था ना फिगर में, आपको देख लेना, फिगर को हम मिटा दिए, है ना। इसी तरह फिगर था, यहाँ पे इस तरह से था और इस तरह से था, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक बिंदु था, इस तरह से फिगर था, यहाँ पे माने थे b a b, है ना, और इस C और D और इस पॉइंट को माने थे E। तो यहाँ से B के x माने थे और इसको माने थे 80 - x, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू चाहिए था, तो x का मान निकल गया, दैट मीन्स इस B का वैल्यू कितना निकल गया, 20 मीटर। तो यहाँ से देयरफॉर, इसीलिए यहाँ से B का वैल्यू 20 निकल गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C, तो इस C का मान कितना होगा, तो इस C का मान आप लिख सकते हैं कितना, तो ये है 80 - x, कितना है 80 - x, दैट मीन्स यहाँ पे 80 का 80 होगा, और इस x का मान आपको कितना बैठाना है 20, क्योंकि अभी x का मान आप 20 निकाले, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा 60, क्योंकि टोटल कितना था यार, टोटल तो 80 था, है ना, टोटल 80 था, तो ई वाला कितना आ गया 20 निकाले इसको, तो ई वाला कितना होगा 60 ही होगा ना। तो यहाँ से 60 निकल गया, दैट मीन्स यहाँ पे B और C निकालना था, तो दोनों का वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है।